हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर दिलजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं XUV 300 के वार्निंग साइंस, जो वार्निंग लैंप्स चलती हैं इसके डिस्प्ले पे, उनके बारे में। इससे पहले मैंने XUV के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि XUV में कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जो पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि XUV 300 एक बहुत बुरी कार है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में इससे अच्छी कोई भी कार नहीं है और इससे नीचे और ऊपर वाले सेगमेंट से भी ये काफ़ी अच्छी कार है। तो आज हम बात करते हैं कुछ वार्निंग इंडिकेटर्स, जो वार्निंग लैंप्स इसमें जलती हैं, उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपनी XUV 300 के अंदर और ये सेंटर में आपको मैं स्टीयरिंग व्हील और उसके पीछे का डिस्प्ले दिखा रहा हूँ और आप देख रहे हैं इसमें सिवाय एक इंडिकेटर के कोई और नहीं जल रहा। सिर्फ एक ही वार्निंग लैम्प जल रही है जिसमें आप देख सकते हैं जो बार बार ब्लिंक कर रही है। आप सबको पता ही होगा कि ये है इंजन इमोबिलाइज़र की लाइट और इसका ब्लिंक करना ज़रूरी है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपका इंजन इमोबिलाइज़र बिल्कुल सही काम कर रहा है और आपकी रिमोट सेंसिंग जो है कार की वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये आपका सेंसर नहीं चल रहा तो इसका मतलब आपकी रिमोट सेंसिंग, इंजन इमोबिलाइज़र में कोई प्रॉब्लम है। आपकी गाड़ी ईजिली चुराई जा सकती है क्योंकि आपके की में जो कोड है वो गाड़ी से मैच करना ज़रूरी नहीं रहा, क्योंकि इंजन इमोबिलाइज़र काम नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं कार को इंजन को स्टार्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि डिस्प्ले के ऊपर बहुत सारी अलग अलग लाइट्स चलनी शुरू हो गई और जिसमें से कुछ लाइट्स धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और सिर्फ कुछ लाइट्स चलती रहेंगी। अब ये भी जो लाइट्स जल रही हैं फ्रेंड्स, इसमें से कुछ लाइट्स तब बंद हो जाएंगी जब मैं कार को स्टार्ट पे डालूंगा। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं जो जो लाइट्स ऑन हैं। पहले स्टार्टिंग में हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे टैकोमीटर है जहाँ पे रोटेशंस पर मिनट आती हैं और इसको इन थाउजेंड से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सुई 2 पे है तो रोटेशन होगी 2000 RPM। और सेंटर में हमारा MID डिस्प्ले जो है, इसमें बहुत सारी अलग अलग कार के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और राइट हैंड साइड पे है हमारा स्पीडोमीटर, यहाँ पे कार की स्पीड आती है। तो इसमें दो इंडिकेटर्स जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे नॉर्मली जब आप कार स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं, सबसे कॉमन है ये हमारा जो पार्किंग ब्रेक का इंडिकेटर है। तो ये आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट देखा होगा। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब है कि आपकी पार्किंग ब्रेक जो है वो लगी हुई है। ये देखिए, मैं पार्किंग ब्रेक अभी बंद करता हूँ, मैंने नीचे कर दी तो ये बंद हो गया, दोबारा ऊपर कर दी तो ये ऑन हो गया। तो ये इंडिकेटर कई बार ऑन होता है और लोग गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, तो ध्यान रखें आपकी पार्किंग ब्रेक हमेशा नीचे होनी चाहिए। और इसका मतलब सिर्फ पार्किंग ब्रेक से ही नहीं है। अगर ये ऑन हो रहा है और आपने पार्किंग ब्रेक नीचे कर दी फिर भी ये लाइट जल रही है तो मतलब आपकी ब्रेकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके ब्रेक फ्लूइड जो होते हैं वो कुछ कम हो सकते हैं। तो अगर ये गाड़ी चलाने पे भी आपकी लैंप जल रही है तो आप पहले तो चेक करें आपकी पार्किंग ब्रेक आपने डाउन कर दी है या नहीं। अगर डाउन नहीं किया तो उसकी वजह से हो रही है, अगर डाउन करने के बाद भी चल रही है तो ब्रेकिंग में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड वार्निंग लाइट ये है हमारे ड्राइवर सीट बेल्ट के लिए। अगर आपने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई तो ये लाइट जलती रहेगी और आप ड्राइव करना शुरू कर देंगे, और बाद में नहीं पहनेंगे तो गाड़ी में हल्की साउंड भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमें हमेशा रिमाइंड कराती है कि अपनी सीट बेल्ट पहन के रखिए, और सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं टैकोमीटर के ऊपर। टैकोमीटर पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जल रहा है, छोटी सी बैटरी बनी हुई है। अभी तो ये जल रही है, जब भी मैं कार को स्टार्ट करूँगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। और अगर चलती हुई स्टार्ट कार में भी ये जल रही है तो मतलब आपके इंजन में कोई आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, या तो आपकी बैटरी पुरानी हो गई, आपको नई बैटरी डालनी है, या बैटरी की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपने महिंद्रा शोरूम में या अपने डीलर से मिलना चाहिए। इसको वर्क स्टेशन पे ले जाइए जहाँ पे आप बैटरी को रिपेयर या रिप्लेस करवा सकते हैं। सेकंड लैम्प जो है ये इंजन ऑयल के लिए जल रही है। अगर ये लैम्प जल रही है तो मतलब आपका इंजन ऑयल काफ़ी लो है या इंजन ऑयल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और ये चलती कार में नहीं जलनी चाहिए। थर्ड ये जो लाइट है जिसमें स्टीयरिंग व्हील छोटा सा बना हुआ है, ये इंडिकेट करती है कि आपका जो पावर स्टीयरिंग है वो सही काम नहीं कर रहा। जब मैं कार स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे ये अपने आप बंद हो जाएगा, और अगर चलती कार में भी ये चल रहा है तो मतलब आपके पावर स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, या अगर ये ब्लिंक करना शुरू हो जाए तो उसका मतलब भी आपके पावर स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम है। और ये वाली लाइट दोस्तों आपने अक्सर देखी होगी, सबसे डरावनी लाइट है ये। अगर ये जलनी शुरू हो गई है तो मतलब आप
आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अगर ये ब्लिंक कर रही है कार जब आप चला रहे हैं या कंटिन्यूसली ऑन है, तो मतलब आपके इंजन में कोई मेजर फॉल्ट हो सकता है। आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और जल्दी से जल्दी आपको अपनी कार जो है मैकेनिक के पास लेके जानी है और उसे ठीक करवाना है। दोस्तों ये तो थे जो डिस्प्लेज नॉर्मली जल रहे होते हैं। इसके अलावा ये आपका डोर ओपन अगर रह गया है तो उसका रिमाइंडर ये आपको दिखता है और आपको ये भी शो करता है कौन सा डोर ओपन है। ये जैसे मैंने ड्राइवर का डोर खोला तो आप देख रहे थे वो ड्राइवर साइड उसने शो कर दिया। जैसे ही मैं डोर को बंद करता हूँ, ये देखिए डोर बंद नहीं हुआ तो वो अभी भी खुला शो हो रहा है। जैसे ही मैं डोर को बंद करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। अब ये जो डोर वाला रिमाइंडर है ना, ये सिर्फ डोर्स के लिए नहीं, ये अगर आपकी बूट भी ओपन है, कार की डिक्की भी ओपन है तो भी ओपन शो रहेगा हमेशा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे वो वाले इंडिकेटर साइंस जो नॉर्मली नहीं चल रहे होते, पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इनमें से बहुत सारे वार्निंग साइंस जो हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे जब मैं कार को स्टार्ट करूँगा। तो ये देखिए जैसे ही मैंने कार को स्टार्ट किया तो इसमें जो बैटरी वाला साइन था, जो ऑयल का साइन था, जो हमारे पावर स्टीयरिंग का साइन था, जो हमारे इंजन माल फंक्शन का साइन था, वो अपने आप गायब हो गए हैं। सिर्फ 2 जल रहे हैं जो आपको जलते हुए दिखेंगे। एक तो है आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर और सेकंड है कि जो आपकी पार्किंग ब्रेक ऑन है। तो ये तो थे आपके स्टीयरिंग व्हील के पीछे वाले इंडिकेटर्स। यहाँ सेंट्रल कंसोल पे भी कुछ रिमाइंडर्स हैं, जैसे कि ये हो गए, ये हैं पैसेंजर के सीट बेल्ट रिमाइंडर्स। अगर कोई पैसेंजर बैठा है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो ये कंटिन्यूसली जगना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही है आपका पैसेंजर एयरबैग ऑफ इंडिकेटर। तो ये XUV 300 में एक बड़ा यूनिक सा फीचर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, कि अगर आप किसी बड़े रास्ते पे जा रहे हैं और आप अकेले जा रहे हैं और आपके साथ कोई पैसेंजर नहीं बैठा हुआ, आपकी पैसेंजर सीट पे साथ में कोई भी नहीं है, तो आप पैसेंजर एयरबैग को ऑफ भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो देखिए अगर आपके साथ कोई पैसेंजर नहीं बैठा और खुदा ना खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ये पैसेंजर एयरबैग जो है आपने ऑफ़ किए हुए हैं, तो ड्राइवर के एयरबैग तो सारे खुल जाएंगे अगर कोई दिक्कत आती है, अगर वैसी कोलिजन होती है, लेकिन पैसेंजर वाले एयरबैग्स नहीं खुलेंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इसका फ़ायदा हमें क्या होगा दोस्तों, जब भी एयरबैग्स खुलते हैं तो एयरबैग्स बिल्कुल वहाँ खुलने के बाद वो एरिया बिल्कुल ख़राब हो जाता है और एयरबैग्स को दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। तो अगर आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा ही नहीं तो आप नहीं चाहेंगे कि बिना पैसेंजर के बैठे उनके एयरबैग्स खुलें और उनका खर्चा आपको बाद में पड़े। तो इसीलिए XUV 300 में एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप पैसेंजर एयरबैग्स को ऑफ़ भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसेंजर एयरबैग्स को ऑफ़ कहाँ से करना है। तो पैसेंजर एयरबैग जो ऑफ़ होंगे वो हमारे साथ वाले पैसेंजर के लिए ऑफ़ हो जाएंगे। वो मैं अभी आपको गाड़ी से बाहर निकल के एक बार दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स ये मैं आ गया हूँ अपनी XUV 300 के पैसेंजर साइड पे। तो डोर के साथ आप देखेंगे ये एक छोटी सी नॉब लगी हुई है। चलिए मैं गाड़ी को ज़रा एक बार स्टार्ट कर दूँ। एक गाड़ी का मैंने इंजन ऑन कर दिया। अब आप देखिए जैसे ही यहाँ पे जो पैसेंजर एड पे बटन है, इसको मैंने नॉर्मली ऑन रखा हुआ था, पैसेंजर एयरबैग ऑन है। अगर मैं पैसेंजर एयरबैग ऑफ़ कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑफ का रिमाइंडर जलना शुरू हो गया। और पैसेंजर एयरबैग अगर मैंने ऑन कर दिया तो ये पैसेंजर एयरबैग ऑफ का रिमाइंडर खुद ब खुद बंद हो गया। देख रहे हैं आप। तो एक बार वापस आ जाते हैं सेंट्रल वाले डिस्प्ले पे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था वो है ये हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ऑन या ऑफ। ये है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। आप देख रहे हैं सेंटर में ये लाइट जलनी शुरू हो गई है जो बता रही है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हमने ऑफ कर दिया है। ये लाइट अगर आपकी जल रही है तो मतलब आपने गलती से अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को ऑफ कर दिया है। इसका बटन दोस्तों यहाँ साइड में दिया हुआ है, ये देखिए। इसको अगर मैं दोबारा प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे उधर से वो रिमाइंडर बंद हो गया। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को ऑफ कर दिया हुआ है तो 2 तरीके हैं इसको दोबारा ऑन करने के। या तो आप यहाँ से बटन प्रेस कर दीजिए, या जब आप अपनी कार एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे
तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अपने आप फिर चल पड़ेगा। अब देखिए, हमने कार स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को बंद किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम अपने आप स्टार्ट हो गया है। तो ये थे सारे इंडिकेटर्स जो कार में हमें दिख जाते हैं नॉर्मली। अब कुछ ऐसे भी हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में हमें नहीं दिखते, वो मैं अभी नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक और साइन जो रह गया था दोस्तों, वो है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का साइन। अगर ये आपकी कार में चल रहा है तो मतलब आपकी कार ऑटोमेटिकली जब आप कार को रोकते हैं, ब्रेक करते हैं, थोड़ी देर के लिए कार बंद रहती है, तो इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये आपको बचाएगा ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन से। मतलब आपकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम रहेगी। आपको बिना मतलब ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हुए कई लोग इंजन ऑन रखते हैं और बस बार बार एक्सीलरेटर दबाते रहते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की माइलेज भी कम हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप बटन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, साइड कंसोल पे दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। ये देखिए, अब जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया है, तो चलिए मैं आपको कार चला के एक बार दिखाता हूँ कि इंजन अपने आप बंद कैसे होगा। जैसे मैं कार को रोकता हूँ, तो कार को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक साइन दिखाना आपको रह गया था जो चलती गाड़ी में दिखाया जा सकता है, वो है ये इंजन स्टार्ट ऑफ। देखिए, ब्लिंक करना शुरू हो गया और कार मेरी अपने आप बंद हो गई। तो व्यूअर्स, कुछ इंडिकेटर्स मैंने पहले आपको बता दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे वार्निंग इंडिकेटर्स हैं जो नॉर्मली कार में नहीं चलते। ये तभी चलते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमने एक फ्रंट कंसोल की एक इमेज ले ली है जिस पे मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर ये इंजन वाला साइन चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम है, आपको कार नहीं चलानी चाहिए और फटाफट किसी मैकेनिक को दिखा लेनी चाहिए। सेकंड, अगर यहाँ पे ये वाला साइन चल रहा है तो ये है आपका हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर, मतलब इंजन का कूलेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा और आपका इंजन गर्म हो रहा है। इस कंडीशन में भी आपको कार को नहीं चलाना चाहिए। अगर आप चलाते रहेंगे तो गर्म होकर इंजन डैमेज हो सकता है। तो कार रोक लीजिए और किसी महिंद्रा डीलर या मैकेनिक को कॉल करके इसे जल्द से जल्द आप ठीक करवा लें। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में ये वाला आ जाता है ग्लो प्लग इंडिकेटर। ये ग्लो प्लग इंडिकेटर बेसिकली बताता है कि जो आपकी कार स्टार्ट जब होती है, चाहे वो आप की से स्टार्ट कर रहे हैं या उसको आप ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका स्टार्टिंग मैकेनिज़्म ठीक है या नहीं। अगर ये लाइट चल रही है तो बेशक आपकी कार स्टार्ट भी हो रही हो, मतलब फिर भी उसकी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम है और आपको अपनी कार को चेक करवा लेना चाहिए। बिल्कुल इसके नीचे ये जो छोटा सा धुएं से जैसा बटन बना हुआ है, ये है DPF इंडिकेटर वार्निंग लैम्प। अब ये DPF क्या होता है फ्रेंड्स? DPF है डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर इंडिकेटर लैम्प। जो हमारी डीजल गाड़ियाँ होती हैं, इसमें एक फ़िल्टर लगा होता है, जो भी एमिशंस, जो भी स्मोक इसमें से निकलती है, ये इसको फ़िल्टर करके भेजता है। और अगर गाड़ी के फ़िल्टर सही से काम नहीं कर रहा तो ये लाइट जलनी शुरू हो जाएगी, और अगर ये लाइट जल रही है तो मतलब आपकी कार में से डीज़ल की एमिशंस सही नहीं आ रही हैं। अगर आप एमिशन नॉर्म्स के लिए इसको चेक करवाएंगे तो वो आपकी ठीक नहीं आएंगी और गाड़ी की परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अगर चलती गाड़ी में कभी ये इंडिकेटर आना शुरू हो जाए तो आपको करना क्या है दोस्तों? जो इसकी बुक साथ में दी होती है वो रिकमेंड करते हैं कि आप कार को हाईवे पे ले जाएं और हाईवे पे ले जाके उसको 5-10 मिनट के लिए 60 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर ड्राइव करें। इससे जो DPF फ़िल्टर है वो जो इकट्ठा हुआ होगा वहाँ पे सारी गंदगी इकट्ठी करी होगी, वो बर्न कर देगा और ये इसके बाद ये लाइट बंद हो जाएगी। ऐसा होने के बाद आप जल्द से जल्द किसी महिंद्रा डीलर के पास पहुँचें या किसी मैकेनिक के पास इसको फर्दर ठीक करवाने के लिए पहुँच जाएँ। नेक्स्ट, ये जो लाइट हमें दिख रही है ये है ग्लोबल टायरट्रॉनिक्स माल फंक्शन इंडिकेटर, और ये कॉमनली ही जल जाती है। सबसे स्टार्टिंग में मुझे लगता है यही आना शुरू होता है। तो अब इसके पीछे आने का कारण है कि आपके जो टायर्स हैं, मतलब टायर्स में जो प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं है, या तो वो ज़्यादा है या कम है।
तो अगर आपकी कार में ये जल रही है तो आपको आ जाना है सेंट्रल कंसोल की तरफ। इसमें अगर आप होम बटन दबाएंगे तो उसमें आप कार इन्फो में जाके टायरट्रॉनिक्स को खोल सकते हैं। टायरट्रॉनिक्स खोलने पे ये आपको स्क्रीन पे सारे टायर्स के बारे में बता देगा। और अगर आप फर्दर इन्फो में चले जाएंगे तो अकेले अकेले टायर का प्रेशर भी आपको बताएगा, इंक्लूडिंग जो बूट में स्पेयर टायर पड़ा होता है उसके प्रेशर के बारे में भी। और पांचों टायर्स में से अगर किसी भी टायर में प्रेशर ज़्यादा या कम होगा तो ये आपको या तो ब्लिंक करता रहेगा या सामने कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। जैसे ही आप सभी टायर्स में हवा बिल्कुल सही कर देंगे, प्रेशर बिल्कुल सही कर देंगे, ये अपने आप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसके ऊपर है ये हाई बीम हेडलैम्प का इंडिकेटर। तो अगर आप कार हाईवे पे चला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाई बीम का कम से कम इस्तेमाल करें। ये लाइट आपको इंडिकेट करती रहेगी कि आपकी हाई बीम ऑन है, आप उसे नीचे कर लें और हाई बीम पे मत चलाएं। इसके नीचे दूसरी ये जो ग्रीन कलर में लाइट है ये है फ्रंट फॉग लैंप इंडिकेटर की लाइट। ये दर्शाती है कि आपके फ्रंट फॉग लैंप्स ऑन हैं। और इसके ऊपर ये जो लो फ्यूल वार्निंग लैंप बना है, जब भी आपका फ्यूल कम हो जाएगा तो थोड़ी ब्लिंकिंग साउंड होगी और ये लाइट जलनी शुरू हो जाएगी जो बताएगी कि आपकी गाड़ी में फ्यूल काफ़ी कम रह गया है और आपको गाड़ी को रिफ्यूल कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या ट्रैक्शन कंट्रोल की ये लाइट है, ये कब जलनी शुरू होती है। दोस्तों ऐसी बहुत ही कम कंडीशंस आएंगी जब ये जले, जब आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं और आपको एकदम से कहीं टर्न लेना पड़ गया ताकि आप एक्सीडेंट अवॉइड करें, तो गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोग्राम प्ले में आ जाता है और आपकी गाड़ी को स्किड होने से बचाता है या टॉपल ओवर होने से बचाता है। तो उस समय ये लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी और जगना बुझना शुरू कर देगी। वैसे मैं भगवान से दुआ करूँगा कि कभी भी आपको कार में इसको ना जलना पड़े, आप रैश ड्राइविंग ना करें या कोई ऐसा मौका ना हो कि गाड़ी का ईएसपी प्रोग्राम ऑन करना पड़े। पर लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ईएसपी आपको काफ़ी हद तक बचा लेगा। इसके साथ ही दोस्तों ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ़ करने वाला जो इंडिकेटर लैंप है इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एयरबैग्स अगर सही से नहीं फंक्शन कर रहे हैं तो ये रेड कलर का एयरबैग इंडिकेटर लैंप जल जाता है। अगर ये जल रहा है तो आप जल्द से जल्द महिंद्रा डीलर के पास जाके अपने एयरबैग्स को ठीक करवाइए। इसके बाद बात करते हैं ये एबीएस वाली लैंप की। ये जल रही है तो मतलब आपका एबीएस ठीक से काम नहीं कर रहा। एबीएस यानी कि आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो आपकी ब्रेकिंग को बहुत इफेक्टिव बना देता है, वो सही से काम नहीं कर रहा। इसके बाद बात करते हैं अगर आपका हिल होल्ड कंट्रोल माल फंक्शन बटन ऑन है तो मतलब हिल होल्ड कंट्रोल फंक्शन इसका नहीं काम कर रहा। हिल होल्ड कंट्रोल आपको बहुत हेल्प करता है जब आप किसी इंक्लाइंड सरफेस या हिल्स के ऊपर खड़े हों। तो जब आप कार ब्रेक से दोबारा चलाना शुरू करेंगे तो ये आपको 2 सेकंड का थोड़ा टाइम दे देता है। जब आप अपना पैर ब्रेक से उठा के एक्सीलेटर की तरफ दबाते हैं तो आपको एक 2 सेकंड का पीरियड मिल जाता है जब ब्रेक थोड़ी एक्स्ट्रा लगी रह जाती है ताकि आप गाड़ी को ईजिली चला सकें और गाड़ी पीछे को स्किड ना होने लगे। इसके बाद दोस्तों ये है रियर फॉग लैंप इंडिकेटर, मतलब आपके रियर फॉग लैंप्स जल रहे हैं। ये ग्रीन कलर में जो इंडिकेटर लैंप है ये आपके क्रूज़ कंट्रोल का लैंप है। जब भी आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा जो दर्शाएगा कि गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल में चल रही है। और जैसे ही आप क्रूज़ कंट्रोल ऑफ करेंगे या ब्रेक पे पैर दबाएंगे तो ये लैंप जलनी बंद हो जाएगी और क्रूज़ कंट्रोल बंद हो जाएगा। अब इसके नीचे ये छोटा सा एक फ्यूल इंडिकेटर जैसा जो है ये एक्चुअली फ्यूल इंडिकेटर नहीं है, इसको गलत मत समझिए। इसमें साथ में ये जो छोटे छोटे तुपके बने हुए हैं तो ये इंडिकेटर दर्शाता है कि आपके फ्यूल में पानी आ गया है, आपने फ्यूल बढ़िया नहीं डलवाया। इसको आप गलती से लो फ्यूल इंडिकेटर नहीं समझ लीजिएगा। अगर ये ऑन हुआ है तो इसका मतलब है आपका फ्यूल ठीक नहीं है, या तो आपको फ़िल्टर से पानी खुद ब खुद निकाल लेना है। अगर आपको नहीं आता तो किसी मैकेनिक या महिंद्रा डीलर के पास जाके आप इसमें से फ्यूल निकलवा सकते हैं, वाटर निकलवा सकते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो लास्ट हमने क्रूज़ कंट्रोल और वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर दिखाया था, इन दोनों के बीच में आता है एक स्पीड वाला साइन।
जहाँ पे 120 किलोमीटर्स पर आवर लिखा हुआ है, ये जो है ये तब ऑन हो जाता है कि जब आपकी गाड़ी की स्पीड 120 से भी ऊपर चली जाती है। तो ये एक वार्निंग सिग्नल है कि आप कार बहुत तेज़ चला रहे हैं, कार को धीरे चलाएँ। तब ये ऑन हो जाता है। और एंड में ये जो टर्न इंडिकेटर्स आप जानते होंगे, आप जब गाड़ी टर्न करते हैं इंडिकेटर देने के लिए, ये टर्न इंडिकेटर्स हैं। तो दोस्तों ये थी सारी वीडियो XUV 300 के वार्निंग लैंप्स के ऊपर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी XUV में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो आपको पता होनी चाहिए जब आप XUV 300 लेते हैं। अदरवाइज़ XUV 300 एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।